सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सरल लेकिन शक्तिशाली जीवन कैसे जिएं? तेज ज्ञान संदेश के इस भाग में हम इंसान के जीवन में उलझने निर्माण करने वाले कुछ और कारणों को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हमारे जीवन के कुछ ऐसे रहस्यों को भी जानेंगे जिससे हमारा जीवन शक्तिशाली बने। सिंपल बट पावरफुल जीवन कैसे हम जिएं? अगर हम ये चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें और उसके कारण जानें। पहला कारण, जीवन कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? पहला कारण है क्रोध और डर। क्रोध करने वाले अपने जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, उनको पता ही नहीं क्रोध में क्या हो रहा है मेरे साथ, डर में मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस चीज से बचना चाहता हूं। ईमानदारी से अपने आप को बताओ, अपने आप से मत छुपाओ, क्योंकि अपने आप से छुपाओगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। अपने आप को बताओगे, रास्ता खुलेगा। और रास्ते हैं सीधे सरल, सीधे सरल रास्ते हैं। स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन कहते हैं इनको। हमेशा अपने आप को कहना, इस समस्या में स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन क्या है, जो सीधी हल तक जाती है, घुमा फिरा कर नहीं। सीधी सीधी बात क्या करूं, इस समस्या से मुक्त हो जाऊं। सीधा क्या करूं, तिकड़म नहीं। इसको घुमा के ऐसे बोलेंगे, फिर उसको ऐसे बोलेंगे, फिर उसको ऐसा कहेंगे, घुमा फिरा कर नहीं। कपट करके लोग कितना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। दादाजी गए हैं ऑफिस में अपने पोते के, उनसे मिलने, और ऑफिस में पूछते मेरा पोता कहाँ है, तो वो बोलते अरे वो तो आज छुट्टी निकाल के आपको श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान घाट गया है, आपको श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान घाट गया हुआ है। यही बता कर गया, मेरे दादाजी मर गया, मैं जा रहा हूं, छुट्टी चाहिए। तो कपट करके लोग घुमा फिरा कर, उनको उस वक्त पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। अभी तो चींटी से बच गए, अभी तो सुखद लगा ना, छुट्टी मिल गई, पिक्चर देख कर आए, पार्टी जाकर आए, अभी तो अच्छा लगा। मगर आगे क्या, आगे चीते आएंगे, चींटी से बच गए। तो कॉम्प्लिकेशंस कैसे क्रिएट हो रही है? हम जब अंदर जा पाएंगे, धीरज प्राप्त करेंगे, सही निर्णय लेंगे। कैसे है सही निर्णय? स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन, सीधी रेखा से मिलने वाले हल। ये समस्या, ये हल, दोनों के बीच में एक सीधी लाइन आनी चाहिए, बस। समस्या हल, एक सीधी लाइन। तो फिर आगे के आश्चर्य आपको देखने मिलेंगे। जब निरंतरता के साथ आप सीधा जीवन जियोगे तो आगे के चमत्कार आपको देखने मिलेंगे। क्योंकि ये बीज है, हम डाल रहे हैं, रोज डाल रहे हैं। कौन से डाल रहे हैं? सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, तो ये मिलकर समस्या का रूप लेंगे। आज ही टैकल कर रहे, आज ही निपट रहे, तो इसका परिणाम आगे दिखाई देगा। तो पहला कारण क्रोध और डर, एक सिक्का। दूसरा सिक्का बोरियत और उत्तेजना, ये दूसरा कारण है। लोग क्यों कॉम्प्लिकेशन तैयार करते हैं अपने जीवन में? बोरियत यानी क्या? खाली समय, इंसान बैठा है, बोर महसूस होता है, क्या करूं क्या करूं। फिर अपने भाई को चिढ़ाएगा, बहन को चिढ़ाएगा, इससे मस्ती करेगा, उससे मस्ती करेगा, वाद विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तू मैं हो जाएगी, कोई सुलह करवाएगा, दोनों को चुप करवाएगा,
दोनों को एक दूसरे को सॉरी कहने के लिए कहेगा अभी चलो पार्टी करते हैं, सुलह हो गई, फिर वो शैंपियन मंगाएंगे, फिर शांति हो जाएगी, फिर उनको अच्छा लगेगा। अरे समस्या थी नहीं, पहले क्रिएट की फिर सॉल्व किया। समस्या थी नहीं, पहले पैदा की, अब उसको सुलझाया। ये क्या था? खाली समय का असर। इंसान के पास जब भी खाली समय होता है ना, तब क्या करता है? अब क्या करे, उसको चाहिए उत्तेजना। बोर्डम लोग पसंद बिल्कुल नहीं करते। ये खाली समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें खोजें होती है, इसमें अंदर के सारे खजाने खुलते हैं। इसको बेकार मत जाने दो। जब भी खाली समय मिले तो क्या कहना अपने आप को, ये समय है आविष्कार का, ये समय है विकास का। क्योंकि बाकी समय में तो रोज डेली काम जो करने होते वे करते हम। विकास कब होगा? तेज विकास कब होगा? तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, मगर यही समय अभिशाप भी है। तो बोर्डम और उत्तेजना, क्योंकि बोर्डम है तो इंसान को उत्तेजना चाहिए। अरे मैं क्या करूं, चलो कुछ तो पार्टी करो, फोन करेगा दोस्त को, अरे बहुत बोर हो रहा है, कुछ पार्टी करो, कुछ पिकनिक करो, कुछ तो करो। कुछ भी करने को तैयार होता है। खाली समय अभिशाप न बन जाए। उत्तेजना में लोग अस्वस्थ मनोरंजन में फंस जाते। अस्वस्थ मनोरंजन, आज टीवी का क्रेज आप देखते हो, मनोरंजन में लोग उलझते जाते, इंटरनेट के नेट में उलझते जाते, क्योंकि मनोरंजन चाहिए मन को, खाली समय है ना। तो जब वो मौन में जाता है, क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये जो भी पिक्चर्स देखी गई है, आंखों के द्वारा अंदर गई है, ये असर करती है। आप देखते हो कि आंख बंद की नहीं कि वो सब दृश्य घूमने लगते। क्यों घूमने लगते? कि दिन भर जो देखा है वही अंदर चलने वाला है। तो जब आप साइलेंट होकर बैठते हो तो पहले 5 मिनट तो यही दृश्य घूमते रहेंगे, फिर थोड़ा आप शांत होने लगते हो, फिर आप सचमुच मौन में जाते हो। यह अभ्यास, ये प्रैक्टिस आपके जीवन की कॉम्प्लिकेशन कम करने में बहुत मदद करेगी। भले आपको ध्यान करना नहीं आता, फिर भी जिनको आता है वो तो करे ही। जिनको नहीं भी आता है, सिर्फ बैठना शुरू कर दे, मौन में बैठना शुरू कर दे, अपने साथ बैठना शुरू कर दे, तो वे बच सकते हैं कॉम्प्लिकेशन से। अस्वस्थ मनोरंजन में न उलझें, क्योंकि तीसरा कारण क्या है इंसान का अस्वस्थ मनोरंजन? वो भी क्यों? क्योंकि हर इंसान को प्रेम और आनंद की तलाश है। प्रेम और आनंद, उसको आनंद चाहिए तो वो अस्वस्थ मनोरंजन में जाता है। मन को मनोरंजन मिले, एक्साइटमेंट मिले, उसको प्रेम चाहिए तो उसके लिए अतेज रिश्तों में जाता है। अतेज रिश्तों में आज तो कितने सारे लोगों का 80% समय मोबाइल पर SMS भेजने और रिसीव करने में जाता है। दिन भर यही चल रहा है, उनको पता ही नहीं ये समय के साथ अपने जीवन में क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। और नकली शान मोबाइल देखने से, दिखाने से क्या उनको फील होता है? कितने सारे लोग कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं अपना जीवन? क्योंकि सिर्फ दूसरे को दिखाना है, बस दूसरा मुझे कम न समझे। कितने लोगों का जीवन इसमें बर्बाद हो गया। कॉम्प्लिकेटेड, लोन लेकर भी, हर चीज लोन पर है, उनके पास जाकर देखो, हर चीज लोन पर है और उसके पैसे भर रहे। किसी दिन किसी भी कारण से कुछ पैसा आना बंद हो गया, उनके जीवन में पूरा भूचाल आ जाता है। सब
तहस नहस हो जाता, सब बिगड़ जाता। कितने उदाहरण सामने है। उन्होंने कैसे अपना जीवन कॉम्प्लिकेटेड किया, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? हमारे यहां शादी हुई तो देखो हमने ये पार्टी की, कॉकटेल पार्टी की, सिर्फ दिखाने के लिए, कहीं हमको कम ना समझे। अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुमको ये नहीं करना था, जिनके पास थे उन्होंने किया। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हें सीधा सहज सरल जीवन, सरल निर्णय लेना था। सहज सरल निर्णय लेते, वो पैसा बर्बाद नहीं करते। एक दिन सिर्फ नकली शान दिखाने के लिए कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं। ये सब आज की कॉम्प्लिकेशन बताई जा रही है, इससे हमें बाहर आना है। संदेश का शेष भाग छोटे से अंतराल के बाद। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। यह आश्रम पुणे शहर के बाह्य क्षेत्र में पहाड़ और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसा है। इस आश्रम में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कुल मिलाकर 800 से 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। यह आश्रम पुणे शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा, हाईवे और रेलवे से पूना में आप आसानी से आ सकते हैं। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। सत्य ज्ञान को गूंगे का गुड़ कहा गया है, क्योंकि गूंगा गुड़ खा लेगा पर बताएगा कैसे, कि शब्दों की बहुत सीमाएं हैं और शब्दों में सत्य को बांधना इतना कठिन है। उसके बाद भी सरश्री ने इतनी सरल भाषा में इतना गूढ़ ज्ञान हमें इतनी आसानी से दिया, हंसते खेलते और ऐसे सरल सरल उदाहरणों से कि हमेशा याद रह जाए। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम संदेश का शेष भाग सुने। सिर्फ नकली शान दिखाने के लिए कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं। ये सब आज की कॉम्प्लिकेशन बताई जा रही है, इससे हमें बाहर आना है। तो कुछ कारण बताए जो इंसान के अंदर के कारण है। अब कुछ कारण बाहर के। एक इंसान, उसके मित्र ने कहा, अरे मेरे 100 रुपए कब लौटाओगे? तो उसने पूछा, अरे मैंने 100 रुपए कब लिए? तो पहले वाले ने बताया, जब तुम नशे में थे तब मुझसे लिए थे, जब तुम नशे में थे। तो फिर दूसरे वाले ने कहा, अच्छा वे रुपए क्या, वो तो मैंने तुम्हें लौटा दिए कब का। अरे कब लौटा? जब तुम नशे में थे। अब ऐसे मित्र आपस में है अगर, तो जीवन कॉम्प्लिकेटेड होगा ही। कुसंग से बचना है। अपने जीवन में सिद्धांत बनाओगे, सच्चे सिद्धांत बनाओगे, तो दूसरों के झूठे सिद्धांतों पर जीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग अपने सच्चे सिद्धांत नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के झूठे सिद्धांतों पर जीना ही पड़ता है। अगर आपने खुद डिसाइड नहीं किया कि मुझे मेरा जीवन कैसे जीना है, सिंपल, शक्तिशाली या कॉम्प्लिकेटेड, अगर हम डिसाइड करेंगे तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे। हमारे सच्चे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बनाएंगे। हमें व्यसनों से दूर रहना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो हमारा जीवन कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो ये बात जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। समय होता और गहराई में जाते, मगर जितना भी समझा आज
उससे ये समझा कि 3 तरह के जीवन, सीधा है, कॉम्प्लिकेटेड है, सीधा टेढ़ा है, मगर एक चौथा है सिंपल, शक्तिशाली। शक्ति कहाँ छीन जाती है, पद, प्रतिष्ठा, ताकत कहाँ हम उलझ रहे हैं। असली महावीर कौन? मीरा महावीर है, जीसस बुद्ध महाबली है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कृष्ण महादेव है। असली ताकत अलग है। परमहंस रामकृष्ण रमण महर्षि, वहां ताकत है, वहां शक्ति है। शक्ति का स्रोत हमारे अंदर है, उसको जाने। चींटी से बचने के लिए चीते को आमंत्रित न करे। जब भी डर आए, असुखद लगे, अभी नहीं बोलता हूं उसको, बोलूंगा ये कहेगा वो कहेगा, नहीं, अब भी बोल डालो सही शब्दों में, अब भी बताओ। सॉरी बोलने से घबराओ मत, कॉम्प्लिकेशंस कम होते जाएगी। मैं गलत हूं कहना लोगों को गले में आता है, बोल ही नहीं पाते। मुझसे गलती हुई, बोल ही नहीं पाते। अरे गलती हुई है अगर मानकर देखो, सीधा सरल जीवन होगा, कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएगी। और बोर्डम, खाली समय में ज्ञान जोड़ो तो आविष्कार होगा। सारे आविष्कार, मैक्सिमम आविष्कार खाली समय में उत्पन्न हुए। काम लेबोरेटरी में बहुत हुआ, मगर खाली समय में वो खुला। खाली समय का फायदा लो, श्रवण करो, ऐसी बातें जागृत होगी, अपने अंदर आश्चर्य देखना शुरू कर दोगे। गलत रिश्तों में, अस्वस्थ मनोरंजन में, आनंद और प्रेम की तलाश में उलझ मत जाओ। तेज प्रेम को जानो, बेशर्त है जो। और फिर कुसंग, बाहर से आने वाला व्यसन, जिसमें चरित्र का हनन होता है, कैरेक्टर पावर है, ऐसे बताया। तो जब भी खाली समय मिलेगा तो मनन करोगे, जल्द से जल्द लक्ष्य मिलेगा। तो हम खामखा जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे इंटरनेट पर या मोबाइल पर, या नकली शान दिखाने के लिए लोन लेकर जो चीज दूसरों को दिखाने के लिए करते रहे, वो सब बंद हो जाएगी। सिंपल, शक्तिशाली, ये आपका मंत्र होगा कि जीवन सिंपल हो, शक्तिशाली हो। मुद्रा जो बताएगी सीधी, शक्तिशाली। शक्ति प्राप्त करें, कॉन्फिडेंस प्राप्त करें, फिर काम शुरू करें। इस तरह आप देखोगे बहुत सुंदर काम होंगे, बढ़िया काम होंगे, निरंतरता से काम होंगे, और वो फ्यूचर ब्राइट लाएगा, संतुष्टि आएगी, आनंद होगा, और बड़े बड़े काम लोगे हाथ में, क्योंकि इतना आत्मविश्वास बड़ा होगा। शरीर आश्रय कक्ष है, इसको लेकर घूम रहे हो, इसके बारे में जानो। आगे जो महा आसमानी शिविर है उसके बारे में सिखाने के लिए है। ये सब बातें आपको बताई गई, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। मनन, अब हमें खाली समय का सही उपयोग किस तरह से करना है, जिससे हमारे जीवन को उच्चतम लक्ष्य मिले और उसे शक्तिशाली बनाकर औरों के लिए निमित्त भी बने। विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। इस विषय पर दी गई पुस्तक अवश्य पढ़ें। यह पुस्तक विश्व के हर नागरिक को विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, ये शिक्षा प्रदान करती है। इसका लाभ उठाकर आप दूसरों को ये पुस्तक उपहार स्वरूप दे सकते हैं।